अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। दोस्तों आज हम एक नॉवल की थीम्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। दोस्तों अगर आपको इसकी समरी की वीडियो चाहिए तो मैं बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थीम्स में हमारे पास जो पहली थीम है वो सोसाइटी एंड क्लास की है। दोस्तों चार्ल्स डिकेंस हमें ये बताता है कि उस टाइम पे जो क्लास थी, मतलब अपर क्लास का लोअर क्लास के साथ किस तरह का सलूक था, या जो अपर सोसाइटी थी, जो हाई सोसाइटी थी, हाई क्लास सोसाइटी, उसका लोअर सोसाइटी के साथ किस तरह का रिलेशन था। तो जैसे ही हमें नजर आता है कि जो पिप है वो इंटर होता है मिस हेविशाम के घर, तो मिस हेविशाम में की जो बेटी होती है स्टेला, वो क्या करती है, जो पिप है उसकी इंसल्ट करती है, उसके कोर्स हैंड्स की इंसल्ट करती है, उसके थिक बूट्स की इंसल्ट करती है और उसके कपड़ों की इंसल्ट करती है और उसकी बैकग्राउंड की इंसल्ट करती है। मतलब इन शॉर्ट वो उसे नीचे दिखाती है। तो कहते हैं कि उस टाइम में 19th सेंचुरी में जो अपर क्लास थी वो लोअर क्लास को बहुत ज्यादा नीचा समझती थी और उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक या भेदभाव करती थी। दोस्तों दूसरी थीम जो हमारे पास है वो है ड्रीम्स, होप्स एंड प्लान्स की। कहते हैं हर किसी के अपने ड्रीम्स होते हैं, होप्स होते हैं, प्लान्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है उसका एक ड्रीम था कि, या उसकी होप थी कि जो पिप है वो बड़ा होकर क्या करेगा, मेरी अप्रेंटिसशिप करेगा, मेरे साथ शागिर्दी करेगा, फिर हम दोनों क्या करेंगे, काम करेंगे भट्टी में और दोनों साथ में लोहार का काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, वो पिप जो है वो तो लंदन चला गया, तो उसकी ड्रीम्स, होप्स और प्लान्स जो थी वो फेल हो गई। अब जो पिप है उसके क्या प्लान्स थे, उसके प्लान्स थे कि वो बड़ा होकर मेहनत करेगा, मेहनत करने के बाद वो एक जेंटलमैन बनेगा, जेंटलमैन होने के बाद वो क्या करेगा, जो स्टेला है उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, इनकी शादी हो जाएगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऑल तो जो पिप है उसे इससे अच्छा मिले, उसे एक्सपेक्टेशंस मिली, उसे मनी मिली और उसने क्या किया, मजे भी किए। तो दोस्तों कहते हैं कि इसमें जितने भी बंदे हैं उनके ड्रीम्स, होप्स और प्लान्स फेल हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रीम्स नहीं देखनी चाहिए या प्लान्स नहीं करनी चाहिए या होप्स नहीं रखनी चाहिए। ये रखनी चाहिए क्योंकि इन्हीं पे जो है हमारा जो डेस्टिनेशन है वो हमें मिलती है। उसके बाद हमारे पास जो थीम है वो है वेल्थ की। इसमें हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है पिप, वो ये समझता है कि सब कुछ जो है वो हमें पैसे से मिल सकता है। ऑल तो हमने सुना है कि सब कुछ जो है वो पैसे से खरीदा जा सकता है लेकिन प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे जो है पिप ये सोचता है कि सब कुछ जो है वो पैसे से खरीदा जा सकता है अगर पैसा हो, क्योंकि वो एक लो सोसाइटी का बंदा है। तो वो वहां पे जाके वो क्या समझता है कि सब कुछ जो है पैसे से हासिल किया जा सकता है। अब वो क्या करता है, उसके पास एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं, मिस्टर वेमेक का पैसा आ जाता है, वो जेंटलमैन बन जाता है, लेकिन फिर भी उसे एस्टेला नहीं मिलती। एस्टेला जो है वो ब्रेंटी डमल से शादी कर लेती है। तो ये जो बात होती है ये भी इसकी रॉन्ग होती है। ऑल तो लास्ट में से स्टेला मिल जाती है, लेकिन उस वक्त ये क्या होता है, बहुत ज्यादा गरीब होता है। तो पैसे से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है, बिल्कुल झूठ है। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास फ्रेंडशिप की थीम है। फ्रेंडशिप की थीम जो है वो रिलेट करती है जो के साथ, बीडी के साथ और इसके जो वो है बर्ड पॉकेट है उसके साथ रिलेट करती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इसमें इसकी हेल्प जो है वो इसके फ्रेंड्स ही करते हैं, लेकिन ये फ्रेंड्स को इग्नोर करता है, लेकिन फिर भी वो इसकी हेल्प करते हैं। इसको अपने फ्रेंड्स की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन वो इसकी परवाह करते हैं। ऑल तो लास्ट में जब ये बीमार हो जाता है, इसके पास कोई पैसे नहीं होते, उल्टा ये कर्ज में डूबा होता है, तब जो मिस्टर जो है वो क्या करता है, इसकी हेल्प करता है, इसका जो कर्ज है वो भी चुका देता है और उसके अलावा इसकी तीमारदारी भी करता है, इसकी खिदमत करता है और इसको क्या कर लेता है, बिल्कुल ठीक कर लेता है पहले के जैसा। लेकिन अगर इसके फ्रेंड ना होते तो ये अगर बीमार होता तो मर जाता, लेकिन जिसके फ्रेंड है उसने इसकी हेल्प की होती है। तो फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इसमें लव से ज्यादा फ्रेंडशिप की थीम जो है उसे फोकस किया गया है, फ्रेंडशिप दिखाई गई है। उसके बाद हमारे पास एक और थीम है लव एंड रिजेक्शन की। दोस्तों ये थीम रिलेट करती है पिप के साथ और स्टेला के साथ। पिप जो है उसे स्टेला बचपन से पसंद होती है और टू समहाउ लास्ट तक पसंद होती है, और जब जब वो उससे मिलता है तब तक उसका प्यार बढ़ता है। लेकिन स्टेला क्या करती है, स्टेला इसे रिजेक्ट करके ब्रेंडली ड्रमल से शादी कर लेती है। तो इसकी जो है इसका तो लव होता है, लेकिन वहां से इसे रिजेक्शन मिल जाती है। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, स्टेला से लव जारी रखता है। तो कहते हैं कि अगर लव में रिजेक्शन हो भी जाए तो खैर है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके लव को जारी रखना चाहिए। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो थीम है वो पॉवर्टी की है। पॉवर्टी की जो थीम है ये रिलेट करती है किसके साथ, जो पिप है उसके साथ। जैसा कि आपने देखा होगा, जब पिप जब एंटर हो जाता है मिस हेविशाम के घर, तब उसे पता चलता है कि
जो दुनिया है वो किस तरह की है, और उसका क्या होता है, उसके दिल में एक डिजायर पैदा हो जाती है, ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि वो क्या करे, वो पॉपुलर क्राउड का मेंबर बन जाए ताकि लोग उसके साथ मिले जुले, बातें करें और उसकी तारीफें वगैरह करें। तो पॉवर्टी जो है वो उसे नीचा दिखाती है, वो उसे कहती है कि पॉवर्टी जो है वो पेप को कहती है कि तुम जो हो तुम बड़े आदमी बन जाओ। अब बड़े आदमी बनने का मतलब क्या है, जेंटलमैन बनना, ताकि लोग तुम्हारे इर्द गिर्द हों, और इसके लिए क्या करो, मेहनत करो। तो गरीबी जो है इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है, और इसे भी उसने बहुत कुछ सिखाया होता है। फिर पेन की थीम जो है वो रिलेट करती है मिस हैविशम के साथ, और वो पेन क्या है, वो दिल टूटने का दर्द। अब दिल टूटने का दर्द कैसे, मिस हैविशम जो है उसकी शादी नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जिस दिन शादी होने वाली होती है तो उस दिन उसकी शादी टूट जाती है, और उसका जो आई थिंक शूटर है वो चला जाता है। तो अब वो क्या करती है, वो सारे जो मर्द हैं उनका दिल तोड़ने के लिए स्टेला को अडॉप्ट कर लेती है, और स्टेला फिर यही काम करती है, हर किसी का दिल तोड़ती है। तो मिस हैविशम चाहती है कि जैसे पेन मुझे हुई वैसे पेन हर किसी का दिल टूटे। दोस्तों उसके बाद हमारे पास जो थीम है वो इनोसेंस की है। इनोसेंस की जो थीम है वो रिलेट करती है पिप के साथ। पिप जो है पहले बहुत ज्यादा इनोसेंट होता है, लेकिन मिस हैविशम के घर में इंटर होने से पहले, जब वो मिस हैविशम के घर में इंटर हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, वो एक डिफरेंट सा बंदा निकल आता है। फिर उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है जेंटलमैन बनना, शादी करना, पैसे कमाना वगैरह वगैरह। तो इसमें हमारे पास एक ही बंदा होता है जो इनोसेंट होता है, वो पिप होता है, लेकिन मिस हैविशम के घर जब जाता है तो उसकी इनोसेंस खत्म हो जाती है। और स्टेला जो है उसमें तो स्टार्ट में ही इनोसेंस नहीं होती, जब बल्कि जो मिस हैविशम है उसने उसे सिखाया होता है कि क्या करना है, सारे बंदों का दिल तोड़ना है, और किस तरीके से उनकी बदतारीफी कर करके। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम है। टाइम की थीम जो है वो रिलेट करती है दो बंदों के साथ, एक है एबल वेमिक और दूसरा जो है पिप है। दोस्तों दोनों जो है वो हमारे पास टाइम में फंसे होते हैं, एक फ्यूचर टू पास्ट फंसा होता है और एक प्रेजेंट टू पास्ट फंसा होता है। एक जो है वो पास्ट में चाहता है कि उसका फ्यूचर और प्रेजेंट जो है वो अच्छा हो, प्रेजेंट तो समहाउ उसका बस ठीक ही होता है, वो एक मिस हैविशम के घर होता है, लेकिन वो चाहता है कि उसका फ्यूचर अच्छा हो ताकि वो क्या कर ले, जो स्टेला है उससे शादी कर ले, अपना जो प्यार है उसे हासिल कर ले। जबकि मिस्टर वेमिक जो मैग्विच है वो क्या करता है, वो चाहता है कि उसका जो पास्ट है वो चेंज हो जाए, उसके पास्ट में उसने कुछ गुनाह किए होते हैं, कुछ क्राइम्स किए होते हैं, और वो चाहता है कि वो उन क्राइम से छुटकारा पा ले, तो जिसकी वजह से उसको लास्ट में सजा भी मिलती है। लेकिन दोनों बंदे जो क्या होते हैं, टाइम में फंसे होते हैं, टाइम स्पेन में फंसे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कंट्रास्टिंग रीजन है। दोस्तों कंट्रास्टिंग रीजन में हमारे पास दो आते हैं, एक सिटी लाइफ और एक विलेज लाइफ। जो पिप है वो एक गरीब सा बंदा होता है, तो वो लंदन चला जाता है। जब वो लंदन चला जाता है तो दोनों जो लाइफ है वो कंट्रास्टिंग होती हैं। एक गरीब वो होती है, जिंदगी होती है, दूसरी अमीर जिंदगी होती है। तो अमीराना जिंदगी में वो क्या करता है, वो अपनी जो फैमिली है उसे नेग्लेक्ट करना शुरू कर देता है, और नेग्लेक्ट करने के साथ साथ वो इतना आगे चला जाता है कि उसे अपने ओरिजिन पे क्या होते हैं, शेम आना शुरू हो जाता है, वो शर्मिंदा होना शुरू हो जाता है कि मेरा कैसा ओरिजिन है, और वो उस पे क्या करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। तो कंट्रास्टिंग रीजन्स की वजह से एक ये होता है कि उसे अपनी फैमिली से और अपनी जो ओरिजिन है उससे नफरत हो जाती है। और टू समहाउ जब उसकी बहन जो होती है मिस्ट्रेस, जो उसकी जब डेथ हो जाती है, तब वो जब डेथ पे आता है तब वो बहुत ज्यादा बेचैन होता है और जनाजा करके डायरेक्ट से वापस चला जाता है, उनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखता। जबकि लास्ट में जो है वो उसकी फिर भी खिदमत करता है। उसके बाद हमारे पास क्रिमिनलिटी है। ये थीम रिलेट करती है किसके साथ, एबल मैग्विच के साथ। दोस्तों हमें पता है कहानी के स्टार्ट से कि एबल मैग्विच क्या है, वो एक कैदी है, एक कन्विक्ट है जो पहले भाग जाता है जेल से, और फिर उसे जेल में वापस डाल दिया जाता है। फिर वो बाहर चला जाता है ऑस्ट्रेलिया, फिर वो ऑस्ट्रेलिया से आता है, और ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद पिप को बताता है कि वो उसका क्या है, सीक्रेट बेनिफैक्टर है। फिर वो क्या करते हैं, उसे बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। बाहर भेजने की कोशिश में वो फिर से पकड़ा जाता है और उसे कैद हो जाती है। कैद के बाद वो क्या हो जाता है, उसे फांसी हो जाती है। तो क्रिमिनलिटी जो है उसमें कहते हैं, इसमें ये बताया गया है कि आप अगर क्राइम करोगे तो आपको सजा जरूर मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सजा कैसी भी हो सकती है, आप जख्मी भी हो सकते हो, जख्मी होने के लिए आपको डेथ भी हो सकती है, या आपको फांसी वगैरह भी हो सकती है। दोस्तों उसके बाद हमारे पास एक थीम है रिवेंज की। रिवेंज की जो थीम है ये भी रिलेट करती है मिस हैविशम के साथ, और ये पेन की थीम के बिल्कुल ही करीब है। मिस हैविशम जो है उसे किसी बंदे ने धोखा दिया होता है, उसकी शादी नहीं हो पाती, तो वो क्या करती है, वो सारों से इसका बदला लेती है। और बदला किससे लेती है, स्टेला से। स्टेला जो होती है प्यारी सी लड़की होती है,
जिसे इसने ऐसे ट्रेन किया होता है कि तुमने क्या करना है, हर बंदे का दिल तोड़ना है, उसे पहले फंसाना है और फंसाने के बाद उसे क्या कर देना है, उसे अपनी जिंदगी से दफा कर देना है और उसे आप कह सकते हैं कि पेन देनी है, दिल तोड़ने की, टूटने की, सॉरी। तो कहते हैं कि रिवेंज जो थीम है वो रिलेट करती है मिस हेविशम के साथ। मिस हेविशम जो दुनिया के जितने भी मर्द थे उन मर्द से क्या करना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी, और उसके लिए उसने इस्तेमाल किसका किया था, स्टेला का। दोस्तों इसके बाद हमारे पास सोफिस्टिकेशन है। सोफिस्टिकेशन की जो थीम है वो पिप के साथ रिलेट करती है, क्योंकि पिप जब मिस हेविशम के घर एंटर होता है तो उसके दिल में एक डिजायर पैदा होती है कि मैं क्या बन जाऊं, मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊं, वो सारे जो लोग हैं वो मेरी तारीफ करे और मेरे इर्द गिर्द फिरे, मैं एक पॉपुलर क्राउड का क्या बन जाऊं, मेंबर बन जाऊं। तो इसके लिए वो क्या करता है, बहुत कोशिश करता है, और इस कोशिश में और लोगों को अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में और स्टेला से मतलब स्टेला को इम्प्रेस करने की कोशिश में, उसको शादी करने की कोशिश में वो क्या कर लेता है, वो लोगों को नीचा देखना शुरू कर देता है और इसमें अपनी फैमिली को भी नीचा देखता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और सोफिस्टिकेशन से वो क्या हो जाता है, लास्ट में बहुत ही ज्यादा मिजरेबल कंडीशन में आ जाता है, उसका कोई नहीं होता, वो बस अकेला होता है। फिर मिस्टर जो है उसकी हेल्प करते हैं और उसके बाद उसे समझ आ जाती है कि सोफिस्टिकेटेड बंदा बनना किसी भी किस्म का अच्छा काम नहीं है, बल्कि इससे बंदे को नुकसान ही होता है। लास्ट जो थीम हमारे पास एजुकेशन की है। पिप जो है मिस हेविशम के घर जब एंटर होता है तो उसके दिल में एक और ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मैं क्या हो जाऊं, मैं एजुकेट हो जाऊं। अब एजुकेट होने का मतलब क्या है, अच्छा ड्रेस पहनना, एक फॉर्मल बंदा बन जाना, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और टू सम हाउ आप एक अच्छा दिखने वाला बंदा लगना चाहिए। मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, आप वेल मैनर्ड होने चाहिए और आप खाने पीने की अच्छी तमीज रखते हो और उसके अलावा कुछ पढ़ लिख लो। तो एजुकेशन की जो थीम है रिलेट करती है पिप के साथ। तो पिप क्या करता है, वो चाहता है कि मैं एजुकेट बन जाऊं और एजुकेट बनने के बाद एक जेंटलमैन बन जाऊं और उसके बाद स्टेला से शादी कर लूं। तो दोस्तों ये कुछ थीम्स थी, अगर आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।